हेलो एवरीवन। आज हमारा ये लॉजिक गेट का तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, और फिर मैंने आपको बुलियन अलजेब्रा बताया था सबसे फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था इन्वर्स क्या होता है, एडिशन क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर आपने ये पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप ये दो वीडियो देखिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा दोनों वीडियो का नीचे। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ऊपर से 1-2 मिनट में। इन्वर्स में मैंने क्या बोला था आपको कि आप जस्ट उल्टा कर दो। अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, मतलब लो वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज है तो लो वोल्टेज। एडिशन में मैंने क्या बोला था, एडिशन में दोनों में से कोई एक भी हाई रहा तो आंसर हाई आएगा। मतलब अगर 0 + 1 है तो भी 1 हो सकता है, 1 + 1 तो भी 1, दोनों लो रहेंगे तब जाके लो आएगा एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या बोला था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 1 × 1 1 ही होता है ना, दोनों का दोनों हाई रहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। उसके बाद मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ बताया था। डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने क्या बोला था कि जब भी आप डी मॉर्गन्स लॉ देखो तो अगर डी मॉर्गन्स लॉ में मान लीजिए a + b का होल इन्वर्स है तो आपको क्या करना है, जहाँ प्लस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, और जो होल इन्वर्स है ना, मतलब जो बड़ी छत है उसके ऊपर, उसको आप तोड़ दो, छोटा कर दो, एक एक को बांट दो। मतलब होल इन्वर्स जो बड़ा वाला होल इन्वर्स है वो आप एक एक को दे दो। मतलब a + b के ऊपर बड़ा इन्वर्स है तो a को दे दो और b को दे दो। मान लो a मल्टीप्लिकेशन b का होल इन्वर्स है तो उसमें क्या करोगे, जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ प्लस कर दोगे और जो इन्वर्स है वो एक एक को दे दो। तो इस तरह फिर मैंने उसके बाद आपको सेकंड वीडियो में गेट के बारे में बताया था। नॉट गेट को क्या बोला था, इन्वर्स के बेस पे चलता है। मैंने नॉट गेट आपको पढ़ाया, इन्वर्स बताया ना, उसके बेस पे। एंड गेट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के बेस पे चलता है। और गेट क्या होता है, एडिशन के बेस पे चलता है। नॉट गेट में मैंने बोला था कि सिंगल इनपुट होता है, एंड और गेट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होते हैं। फिर लॉजिक गेट में मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल 3 फंडामेंटल गेट्स होते हैं, नॉट, और एंड। 2 यूनिवर्सल होते हैं, नैंड और नॉर, और 2 स्पेशल होते हैं, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। आज के वीडियो में हम यूनिवर्सल गेट देखेंगे, नैंड एंड नॉर, और कुछ लॉजिक के कुछ प्रॉब्लम्स आज देखेंगे, और अगले वीडियो में सिर्फ लॉजिक के प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग अलग से एक्सॉर एंड एक्सनॉर पढ़ के उसके 2-3 सम्स देख लेंगे जो मतलब नीट उट में आते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे का। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट और प्लस नॉट होता है। नॉट गेट क्या होता है, और प्लस नॉट। ऐसा मत बोलना कि नॉट प्लस और, गलत हो जाएगा, और प्लस नॉट बोलना है आपको। नॉट गेट क्या होता है, इन्वर्सल गेट होता है। ऑल गेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग नॉट गेट। उन्हीं गेट को हम इन्वर्सल गेट बोलते हैं जिनसे हम सारे गेट्स बना सकते हैं। तो नॉर और नैंड इन्वर्सल गेट्स होते हैं जिनसे हम सारे गेट्स बना सकते हैं, इसीलिए इसको इन्वर्सल गेट बोलते हैं। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a + b। अब आप नॉर का बनाना चाहते हो तो आगे उसके ऊपर आपको नॉट लगाना है, तो पूरे गेट के ऊपर आप इन्वर्स लगा दो, तो a + b का होल इन्वर्स, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा। अब इसके बुलियन एक्सप्रेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, डी मॉर्गन से। a + b को आप क्या लिख सकते हो, a + b क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जो है वो होल इन्वर्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसका आप सर्किट डायग्राम देखो। ए और गेट है, और गेट में मैंने आपको बोला था ना ऐसे सर्कल बनाना, ऐसे इधर पीछे ऐसे सर्कल बनाना। और गेट है, उसके आगे नॉट का सिंबल, या तो इसको आप ऐसे दिखा दो, या तो आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, और गेट बनाओ और उसके ऊपर ऐसे गोला लगा दो, तो वो भी नॉट गेट ही होगा। ठीक, अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। और गेट के ट्रूथ टेबल में मैंने क्या बताया था, और गेट के ट्रूथ टेबल में मैंने ये बोला था कि एक भी 1 रहा तो आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि और गेट एडिशन होता है। तो नॉर में क्या होगा, नॉर में अब क्या होगा, और के आउटपुट में जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और नॉट जस्ट एक दूसरे का उल्टा होते हैं। तो क्या होगा नॉर गेट में, नॉर गेट में क्या होगा, यहाँ 0 था तो यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट कभी कभी नीट सिटी में या स्टेटमेंट पूछ लेता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो नॉर गेट में आप याद रखो, आउटपुट तब हाई होगा जब दोनों इनपुट लो होगा। देखो ना, ए और बी जब 0 है तब जाके इसका आउटपुट हाई आया है, और आउटपुट लो होगा जब एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई। एक भी इनपुट अगर हाई रह गया, मतलब एक भी इनपुट की वैल्यू अगर 1 रह गई तो आउटपुट लो आएगा, मतलब कि 0 आएगा। अगला देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट होता है एंड प्लस नॉट, नॉट प्लस एंड नहीं, एंड प्लस नॉट। ये भी एक इन्वर्सल गेट है, सारे गेट इससे भी फॉर्म कर सकते हैं हम लोग।
एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, एंड का क्या होता है ए मल्टीप्लिकेशन बी, तो नैंड का क्या होगा, उसके ऊपर होल इनवर्स लगा दो। तो इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स फॉर्म में, जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ क्या हो जाता है एडिशन हो जाता है, और जो पूरे ऊपर इनवर्स का साइन होता है उसको हम एक एक को दे देते हैं। इसका सर्किट सिंबल कैसा होगा, एंड में मैंने आपको बोला था ऐसे सीधे लाइन खींचते, याद रखना आप और एंड में कंफ्यूज हो सकते, तो याद रखना एंड में ऐसी सीधी लाइन होती है। तो या तो इसको इस तरह से शो कर सकते, या तो एंड को बना के सिर्फ उसके ऊपर गोला करेंगे तो भी सही है। फिर इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, आप एंड का ट्रूथ टेबल देखो, फिर नैंड का अपने आप आपको समझ में आए। एंड के ट्रूथ टेबल में कैसे मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो जहाँ 0 है वहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा नैंड में, और जहाँ 1 है वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया नॉर एंड नैंड गेट। फिर उसके आगे जब हम बात करते हैं तो कुछ एक थ्योरी है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सम्स में थ्योरी अपने को काम आएगी। अब अपन धीरे धीरे सम्स सीखेंगे, एक एक लॉजिक गेट्स के अगले 2 वीडियोस में सिर्फ हम सम्स सीखेंगे, थोड़ा सा एक्सॉर एंड एक्सनॉर में बताऊंगा, और सिर्फ हम हर तरह के सम्स कर लेंगे बोर्ड में, सीटी और नीट में जो भी आते। सिंगल इनपुट नॉर और नैंड गेट बिहेव एज अ नॉट गेट। जो सिंगल इनपुट नॉर और नैंड गेट होते हैं उसको हम लोग नॉट गेट बोलते हैं। जैसे देखो, ध्यान से देखो, क्या ये और है और इसके ऊपर मैंने गोला लगाया तो मतलब ये नॉट गेट है, ये तो प्रूफ हो गया। बट क्या आपने इनपुट में सिर्फ ए दिया है, देखो ना यहाँ मैं इनपुट में देखो 2 दिए हूँ, बट यहाँ मैं बोल रहा हूँ सिंगल इनपुट। ये कैसा गेट है, सिंगल इनपुट का नॉर है। यहाँ खाली मैंने ए को ही इनपुट में दिया है ना, तो सिंगल इनपुट का नॉर है। तो अगर ये सिंगल इनपुट का नॉर है तो ये तो ए भी होगा, ए भी होगा, और क्या हो जाएगा इसका आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस ए का होल इनवर्स। तो ए प्लस ए क्या होगा, ए की वैल्यू, ए प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, ए ही तो होगी ना। क्यों, क्योंकि अगर आप ए को 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 0 होगा, 1 प्लस 1 रखोगे तो 1 होगा। तो मतलब वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ए पे। तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए बार। तो क्या प्रूफ हो गया, सिंगल इनपुट जो नॉट गेट होता है वो क्या होता है, नॉट गेट। उसी तरह सिंगल इनपुट नैंड गेट भी ना नॉट गेट ही होता है। अब हम 1-2 सम्स देखते हैं। ये जो सम दिया है इस सम को अपने को सॉल्व करना है। इसमें मैंने एक सर्किट बनाया है, उसको आपको बताना है कि ये कौन सा गेट है। तो इसको एकदम आप सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो एक एक करके। इसका इनपुट क्या है, ए है, ए इनपुट क्या है, बी है, और ये किसका साइन लग रहा है आपको, नॉट गेट का साइन। मैंने आपको बताया है, देखो नॉट गेट। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए, मैं लिंक में डाल दूंगा। तो क्या होगा, ये ए बार हो जाएगा, ये क्या होगा, ए बी बार हो जाएगा, एक एक करके। अब ये क्या दिखा रहा है, ऐसे इस गोले को मत देखो, पहले इसको देखो, क्या है, और है। तो और को कैसे लिखते हो आप, y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। लेकिन ये गोला मत भूलना, और के साथ एक आगे गोला भी लगा, मतलब कि नॉट है, मतलब होल इनवर्स आ जाएगा। तो जब भी होल इनवर्स आता है तो क्या लगता है, डी मॉर्गन्स। इन दोनों के बीच क्या है, प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। और ये बार तो पहले से ही ना, छोटा वाला बार पहले से लगा है। अब ये बड़ा वाला बार टूटेगा तो एक एक बार इनके ऊपर और आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था डी मॉर्गन्स में एक ही होता है, साइन चेंज करने का और जो होल इनवर्स होता है उसको दोनों पे बांट देने का। सर यहाँ 2 इनवर्स आपने डाला है, एक तो पहले से पड़ा है ना, पहले से ही एक आया ना, देखो ना इधर से ही एक पहले से आया है, और ये दूसरा कहाँ से आया, दूसरा जब हमने इसको तोड़ा। फिर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि इनवर्स में अगर आप किसी भी चीज़ को 2 बार उल्टा करोगे तो वही आंसर आएगा। जैसे मान लो, मैंने आपको पहले में ही बताया था, मैंने बोला था ना कि ए को 2 बार इन्वर्स करोगे तो आंसर ए आएगा। जैसे मान लो 1 को मैंने 2 बार इन्वर्स किया, 1 को अगर मैं 1 बार इन्वर्स करूँगा तो क्या आएगा, 0, फिर इन्वर्स कर दूंगा तो क्या आएगा, 1। तो मतलब ए डबल बार क्या आएगा, ए, और बी क्या आएगा, बोलो, बी का डबल बार क्या आएगा, बी का डबल बार क्या आएगा, बी आएगा। अब आपको गेट आ जाना चाहिए, कौन सा गेट है, ए मल्टीप्लिकेशन बी। कौन सा गेट है, ए मल्टीप्लिकेशन बी, एंड गेट है, क्योंकि एंड गेट ही तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मतलब ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट सम में अपने को y निकालना है, मतलब आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। अपने को नेक्स्ट सम में आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अब आप देखते जाओ,
क्या ए जो वाला ए वाला जो है ए वाला वायर, ए भी तो ए ही होगा ना, क्योंकि ए से ही निकला है, तो मतलब ए होगा। ठीक, अब इन दोनों ए बी को देखो, ए कौन सा गेट है, और गेट है, तो क्या ये ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, अब ए वाला जो गेट है वो इन दोनों से बन रहा है। ठीक, और एक ऐसा गेट है एंड गेट है, तो ए वाई क्या हो जाएगा, वाई होगा ए मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी। ठीक, अब आप सिंपल इसको मैथमेटिक्स की तरह कर सकते हो, ए को दो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए प्लस ए बी आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ए मल्टीप्लिकेशन ए क्या होगा, ए होगा, क्योंकि वैल्यू ए पर डिपेंड करेगी, तो मतलब ए प्लस ए बी हो जाएगा। फिर आप ए को कॉमन ले सकते हो, ए इंटू वन प्लस बी। फिर मैंने आपको ए भी बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ से प्लस कर रहे हो, वन को किसी भी चीज़ से प्लस करोगे तो आंसर वन ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू दो ही हो सकती है, तो जीरो हो सकती है तो वन हो सकती है। अब आप बी की वैल्यू जीरो रखो, वन प्लस जीरो वन, क्योंकि एडिशन में मैंने बोला था एक भी वैल्यू वन है तो वन हो जाएगी, और वन रख तो भी वन प्लस वन भी तो वन ही होगा ना, तो ए मल्टीप्लिकेशन वन। और अब ए मल्टीप्लिकेशन वन की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बोला था ए की वैल्यू आप जीरो रख के देखो क्या आएगा, जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो, ए की वैल्यू वन रख के देखो, वन मल्टीप्लाई वन वन, मतलब वैल्यू ए पे डिपेंड कर रही। क्यों? क्योंकि अगर आप ए का वैल्यू जीरो रख दोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, ए का वैल्यू वन रख दोगे तो आंसर वन आ जाएगा, मतलब वैल्यू ए पर डिपेंड करे। ऑलरेडी मैंने इसको बुलियन अलजेब्रा मतलब कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो लॉजिक गेट्स के आप पिछले दोनों वीडियोस भी देख लीजिए। इसके आगे के वीडियोस में हम लॉजिक के और अगले वीडियो में हम पूरे 10 मिनट समी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्सनॉर पढ़ेंगे, उसमें भी हम सम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, मेरा भी खुद का भी MBBS का पढ़ाई रहता है, बहुत मेहनत, डेली एक शॉर्ट एक लॉन्ग बनाने, तो थोड़ा आप सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो और नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाओ, क्योंकि हमारा कंटेंट अच्छा है। थैंक यू।